Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtasam's Biology. Dear students, today I am going to teach you continuously varying traits. सबसे पहली बात, dear students, continuously का मतलब क्या है? मतलब क्या? जारी रहना, and as well as varying, तब्दील होते हुए traits क्या हैं? खसूसियात, ऐसी खसूसियात जो एक सिलसिले के साथ क्या हों, चेंज हो रही हैं, वो आपके पास कहलाती हैं कंटिन्यूसली वेरिएंट ट्रेट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने जितना भी काम किया था उसमें क्या था कि या तो सीड राउंड है या सीड रिंकल्ड है, या फिर डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो आपके पास सीड कलर येलो है या फिर ग्रीन है, फ्लावर कलर पर्पल है या फिर आपके पास जो है वो वाइट है। इस तरह से ये जो सारे के सारे ट्रेट थे डियर स्टूडेंट्स जो मेंडल ने स्टडी किए थे, ये बड़े पेट थे, ऑब्वियस थे, मतलब आपके सामने थे और इनमें जो है वो डिस्टिंक्टिव थे। इन दोनों में फ़र्क जो था वो नज़र आ जाता था, कंट्रास्टिंग थे। बट बाद में मेंडल के बाद जो काम हुआ उसमें एक काम इस पर भी हुआ, कंटिन्यूसली वेरिइंग ट्रेट्स पर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी फिनोटाइप होती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो फिनोटाइप है, हमें पता है कि बेसिकली वो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, डू जीन्स कंट्रोल फिनोटाइप ओनली, कि मतलब सिर्फ जीन्स ही फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा नो। क्यों? हम यहाँ पर बोलेंगे जीन्स प्लस इन्वायरमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंट्रोल करते हैं फिनोटाइप को। अब इसका आंसर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है, ये जितने भी हमारा पिछला चैप्टर है उसके अंदर हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमंस के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कहाँ पर? जब आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे क्या उनके जीन्स एक जैसे होंगे? तो डियर स्टूडेंट्स यस, उनके जीन्स, उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा अगर कि वो आइडेंटिकल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक आइडेंटिकल ट्विन्स में से आप एक को फॉर एग्जांपल आप यूरोप में भेज दें बच्चे को, दूसरे को अफ्रीका में भेज दें, तो क्या दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा? डियर स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस होगा। जो अफ्रीका का बंदा है वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रह रहा है, तो उसकी जो कम्प्लेक्शन होगा, जो कलर होगा, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट उसकी हाइट एंड एज वेल एज उसका जो वेट, वो इन्वायरमेंट को देखते हुए क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ उसके जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो दोनों जब आप उनको 10 या 20 साल के बाद इकट्ठा करेंगे, थे वो आइडेंटिकल बट इन्वायरमेंट आपने उनको डिफरेंट दिया है, तो जो उनका जीन्स एक्सप्रेशन है वो भी क्या हो गया है डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंट हो गया है। क्यों? यूरोप का एनवायरनमेंट और है, अफ्रीका का एनवायरनमेंट डियर स्टूडेंट्स और है। तो जब आप 20 साल के बाद उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस क्यों आया है? जीन्स तो दोनों के सेम हैं, ये डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि इन्वायरमेंट क्या कर रहा था? जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये बात याद रखें कि जो फिनोटाइप होती है जीन्स प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी डियर स्टूडेंट उस पर क्या कर रहा होता है? इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। दैट्स वाई आपके पास क्या आती है? फिनोटाइप आती है। अब ये जो फिनोटाइप है डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह की वेरिएशंस जो हैं इसके अंदर आ सकती हैं फिनोटाइप के अंदर। वो कौन कौन सी वेरिएशंस हैं? एक आपके पास हैं क्वालिटेटिव और दूसरी हैं आपके पास क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जो है ये कौन कौन सी हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये डिस्टिंक्ट होती हैं, कंट्रास्टिंग होती हैं, आप देखती पहचान सकते हैं कि ये क्या है? क्वालिटेटिव हैं, बड़ी होती हैं, ऑब्वियस होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि ये मेरा कान है डियर स्टूडेंट्स, इसकी लोब जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, या मैं एक अपनी टंग को क्या कर सकता हूँ? रोल कर सकता हूँ, मैं टंग रोलर हूँ। बट आपको डियर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर या आपके माहौल के अंदर आपके इलाके में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ये लोब्स जुड़ी हुई होगी और वो टंग अपनी रोल नहीं कर सकते। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकेंगे और कुछ लोग नहीं कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक ऑब्वियस डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर महल्ले में 2000 अफराद हैं, तो 2000 अफराद में जो है 1500 अपनी टांग को रोल कर सकते हैं और 500 नहीं कर सकते। 700 की ये लोब जुड़ी हुई और 1300 की लोब जुड़ी हुई नहीं है। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट होते हैं।
बट अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएशंस की, इसको आपने क्वालिटी और क्वांटिटी से डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर क्वांटिटेटिव वेरिएशंस बेसिकली क्या है, ये मैं अभी आपको आगे इसमें पॉलीजेनिक ट्रेट में बताऊँगा। इसमें क्या होती है, वेरिएशंस, तब्दीलियाँ, तगय्युरात थोड़े होते हैं और ऑब्वियस नहीं होते इतने ज़्यादा। मसलन क्या है, एक इंसान है, उसका आई कलर है, उसका स्किन कलर है, उसकी हाइट है, वो दूसरे इंसानों के साथ डियर स्टूडेंट्स क्या करती है, डिफ़र करती है। इवन दैट अपने घर में आप मैयर कर लें, अपने बहन भाइयों में मैयर कर लें, तो क्या होगा, एक कंटिन्यूस वे में उनमें डिफरेंस आएगा। वो कैसे है वो हम आगे जो है डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। और कितना फ़र्क आएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन जब आप ओवरऑल एक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फिर आपको जो है वो इस ग्राफ की मदद से मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि सिंगल और पेयर ऑफ अलील्स जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जी, कौन सा, टंग रोलिंग का जीन है, या फिर डियर स्टूडेंट्स लोब जुड़ी हुई है इस तरह से, या फिर आपने मेंडल का जो पढ़े थे कंट्रास्टिंग कि कुछ जीन्स थे वो क्या कर रहे थे, सीड को येलो कलर दे रहे हैं, कुछ ग्रीन दे रहे हैं, कुछ सीड को रिंकल कर रहे, तो बेसिकली वो क्या थे, या तो एक जीन था या जीन का क्या था, पेयर था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एक पॉपुलेशन के अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट मतलब कि ऑब्वियस जो है वो डिफरेंस है। कितने लोग हैं, मसलन एक पॉपुलेशन है 5000 बंदों की, तो उसमें 500 बंदे जो हैं वो O नेगेटिव के हैं, 500 बंदे जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो A नेगेटिव के हैं, बाकी जो आपके पास 2000 हैं वो O पॉजिटिव के हैं, या इसी तरह से 1000 A के हैं और 1000 जो हैं वो आपके पास AB के हैं, और बाकी 500 आपके पास AB नेगेटिव के हैं, लाइक दिस। तो डिस्टिंक्ट है, मतलब आप इनको मैयर कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 4 o'clock का जो फ्लावर था उसका कलर जो था वो क्या है, या रेड होगा, या क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वाइट होगा, या पिंक होगा। ये 3 बातें, ये क्या हैं, आप इनमें वाज़ेह फ़र्क जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये आपके पास क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्यों कहलाती हैं, ग्राफ की मदद से आपको पता चल जाएगा। और ये आपके पास कहलाती है कंटिन्यूअस वेरिएशन। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन हाइट की, तो याद रखें इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास थोड़े से बंदे क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनका कद क्या है 7 फुट से ज़्यादा है। इसी तरह से फिर अगर आप बात करते हैं 6.5 की, तो वो ये लोग आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं 6 की, तो वो ये लोग आ जाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं 5.11 की, तो वो ये। इसी तरह से अगर आप 5.10 की करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो इतने लोग ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से अगर आप डियर स्टूडेंट्स 5.9 की करेंगे, तो वो लोग इतने होंगे। और ये 5.9 जो है डियर स्टूडेंट्स ये एवरेज है बेसिकली। इसी तरह से दोबारा से 5.8 फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 5.7 या फिर ये आपके पास कम होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये आपके पास इतने रह जाएंगे 5.3 समथिंग। और इसी तरह से ये आपके पास क्या होंगे 4 के, और ये एंड पर आपके पास क्या रह जाएंगे 2 फीट के। तो यहाँ पर देखें, ये जो आपके सामने एक ग्राफ बन रहा है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है, सपोज़ पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम नंबर था वो कितना आया था 5.9, यानी कि 5 फुट 9 इंच। जो सबसे ज़्यादा लंबे थे वो भी कम थे, जो सबसे ज़्यादा छोटे हैं वो भी, पूरी जो वर्ल्ड है उसके इंडिविजुअल में सबसे छोटे जो हैं वो भी क्या है, कम हैं। बात जो है बेसिकली वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज आ रही है, एवरेज क्या है 5.9 है, 5.10 है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 5.11 है, और उधर से आपके पास 5 जो है वो 6, 5.7 एंड लास्ट पे आपके पास आ जाता है दैट इज़ द 4.9 एंड समथिंग। ये जो है वैल्यूज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो होंगे वो इन हाइट के ज़्यादा होंगे। तो ऐसा क्यों है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएशंस हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन है, एक तसलसल के साथ क्या आ रहा है, इनके अंदर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ बेल शेप ग्राफ।
बेल शेप है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस ग्राफ की डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर, इसमें हम मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं वो टंग रोलर हैं वो कितने हैं और जो टंग को रोल नहीं कर सकते वो कितने हैं। सपोज़ हमने रीडिंग ली, हमने 2000 बंदों की रीडिंग ले ली, तो 2000 में हमने देखा कि जो तकरीबन 1300 बंदे थे, ये मैं फ़र्ज़ी रीडिंग ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, 1300 बंदे जो थे वो क्या थे, रोलर थे, और जो 700 थे डियर स्टूडेंट्स वो क्या थे, नॉन रोलर थे। तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉन, और ये आपके पास क्या आ गया, रोलर। तो इसका मतलब क्या है जी, जो आपके पास ग्राफ आया, दिस इज़ द बार ग्राफ। ये क्या ग्राफ है, बार ग्राफ। इसमें बार बना है और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, कोई इस तरह से तब्दीली नहीं आ रही, वेरिएशंस नहीं आ रही, सीधा सीधा या तो हैं या तो नहीं है, येस और नो। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इसमें हाइट तो है ही है, लेकिन कितनी है इसको फिर आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसमें जो ग्राफ आता है वो आपके पास क्या आता है, बेल शेप आता है। ये आपके पास जो ट्रेट होता है बेसिकली ये पॉलीजीनिक ट्रेट होता है, और ये ट्रेट एक या पेयर ऑफ जीन, सिंगल और पेयर ऑफ जीन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर पॉलीजीनिक इट्स मीन मैनी जीन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके लिए जो आपके पास है निल्सन एले, उसने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स, व्हीट ग्रेन कलर के ऊपर। और ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझने से पहले आपको पॉलीजीनिक ट्रेट का पता होना चाहिए। ट्रेट क्या है डियर स्टूडेंट्स, खसूसियत है। हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएशंस और कंटिन्यूअस वेरिएशंस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, यानी कि कितने जीन्स हैं, क्वांटिटी ऑफ अलील्स किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, क्वांटिटी ऑफ अलील्स पर, कितने अलील्स हैं और वो एक ख़ास किस्म की ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। और याद रखें ये जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस। लोकस इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये कैसे है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो निल्सन एले है उसने क्या किया, व्हीट ग्रेन कलर को जब उसने देखा तो वो कहता है कि हमारे पास जो प्योर ब्रीडर्स हैं ना, प्योर ब्रीडर्स वो कौन कौन से हैं, वो आपके पास डार्क रेड हैं। कौन कौन से उसमें आते हैं, कैपिटल ए जब इसकी जीनोटाइप देखी गई, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल सी। तो उसने ऑलरेडी पहले ही कहा कि जो ए जीन है, बी जीन का पेयर है, सी जीन का पेयर है, और इसी तरह से जो उसके करस्पॉन्डिंग है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, व्हीट के कलर को कंट्रोल करते हैं। तो देखें आपके पास कितने एलील्स हैं और ये कितने जीन्स हैं, पॉलीजीनिक ट्रेट जो इसको क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर रहा है। तो उसके पास ट्रू ब्रीड कौन सा था, डार्क रेड था। डार्क रेड तब भी आना था जब सारे के सारे क्या होने थे डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट होने थे या बड़े, आप इनको कैपिटल वर्ड्स के साथ लिख रहे हैं। इसी तरह से उसने देखा कि वाइट में क्या था, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। ये सारे जो अलील्स थे ये डिफरेंट लोकस पर पड़े हुए हैं और इनका काम क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर रहे हैं ये व्हीट के कलर को। लेकिन अगली बात, ऑल इन्फ्लुएंस द सेम ट्रेट इन एडिटिव वे। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात है और मज़े की बात ये है कि सारे के सारे अलील जो हैं वो एडिटिव वे में जो एक्सप्रेशन है वो शो करवा रहे हैं। मसलन कैसे, ये डार्क रेड है, अब मॉडरेट रेड कैसे होगा, या चले मैं नीचे से शुरू कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। लाइट पिंक है आपके पास, तो लाइट पिंक का केस क्या होगा, इसमें आपके पास कोई एक, इन सब में से कोई एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा, या आप उसको कैपिटल से क्या देते हैं, लाइक कैपिटल ए से स्टार्ट कर लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक ये हो सकता है, या स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, या फिर डियर स्टूडेंट्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल सी। ये कंडीशन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन आ जाए तो जो आपके पास F1 जनरेशन या F2 जनरेशन थी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी जो F2 जनरेशन थी बेसिकली उसमें जो था वो लाइट पिंक आया था क्योंकि उनकी जीनोटाइप जो थी वो ये थी। कोई एक जीन इनमें क्या था जो था डियर स्टूडेंट्स वो डोमिनेंट था, वो अपना
एडिटिव, मतलब देखें वाइट से लाइट पिंक हो रही है क्योंकि जीन अपने आप को ऐड कर रहा है, समझ आ रही है ना। फिर हम देखते हैं पिंक के लिए। पिंक के लिए क्या था, कोई से दो, लाइक कैपिटल ए स्मॉल बी सी। इसी तरह से, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी सी एन सी, या फिर डियर स्टूडेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। इस तरह से भी हो सकता है। अब देखें एक और जीन जो है वो ऐड हुआ, उसने अपना एक्सप्रेशन दिया तो पिंक हो गया। अब ये शेड लाइट पिंक से जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, डार्क की तरफ आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट में क्या होगा, कोई से तीन जो है उनको कैपिटल से करना पड़ेगा, लाइक कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। या फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये कंडीशन जो थी, इन सब में से कोई हो तो इसमें देखिए तीन जो हैं वो क्या हैं, वो डोमिनेंट हैं, वो उसकी वजह से इसका रंग क्या होगा, लाइट रेड आएगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसमें चार आ जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड सो ऑन, लाइक स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये हो सकता है लाइक कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल सी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट इसमें से कोई एक होगा आपके पास जो क्या होगा, स्मॉल होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह से एक सारे कैपिटल होंगे, एक आपके पास कैपिटल स्मॉल बी आ जाएगा, और इसी तरह से सारे कैपिटल होंगे, एक आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो जीन्स हैं जैसे जैसे डोमिनेंसी आ रही है, ये क्या करते जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका शेड वाइट से डार्क रेड की तरफ होता जा रहा है। बाकी जो हैं इसमें हुआ क्या था कि जब उसने डार्क रेड को वाइट के साथ क्रॉस करवाया तो इंटरमीडिएट सी आई, लाइट रेड कलर और रेड कलर जो था वो आपके पास आया। लेकिन जब उसने F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया तो जो फिनोटाइप थी वो कितनी थी, 7 थी। 7 डिफरेंट कलर आए थे, देखें वाइट 1, लाइट पिंक 2, पिंक 3, लाइट रेड 4, रेड 5, 6 एंड 7 जो थे डिफरेंट कलर देखे गए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यही सेम एग्जांपल आप जो है वो ह्यूमन कंप्लेक्शन की ले सकते हैं, ह्यूमन कलर की ले सकते हैं, उसमें आई कलर की ले सकते हैं। अब हर इंसान के जो कलर की टोन है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से वो भी ग्राफ बनेगा कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें बहुत ज़्यादा गोरे इंसान थोड़े हैं और बहुत ज़्यादा फुल काले जो हैं वो भी थोड़े हैं। बाकी सारे डियर स्टूडेंट्स किधर आ रहे हैं, इनके दरमियान में, और जो गंदमी है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे आपके पास, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, वो एवरेज है आपके पास। इस तरह से आप क्या करते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स को जो है वो स्टडी करते हैं, और ये आपके पास कहलाते हैं कंटिन्यूअस वेरिएंग ट्रेट, क्योंकि ये बार बार इस तरह से तब्दील नहीं हो रहे। जैसे ये है 1300 हैं तो 700 हैं, एक पेट, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बहुत थोड़े से आप कह सकते हैं बहुत कम मिकदार में एक दूसरे से क्या करता है, डिफ़र करता है। उसका कलर हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया डियर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस हो गई, IQ हो गया। ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं आपके पास डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस वेरिएंग ट्रेट के अंदर या फिर पॉलीजेनिक ट्रेट्स के अंदर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।